हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जब मैं ग्वालियर गई थी शादी में, उसके शादी वादी सब हो गई फ्री, जाने का समय आ गया। तो मंगलवार था आज का दिन, और मैं नहा के तैयार हो गई। सिंपल सी मैंने साड़ी पहन रखी है। तो अमरूद बच्चे तोड़ रहे थे, तो मैंने एक पका सा अमरूद देखा और तोड़ा। ऊपर बहुत अमरूद लगे हुए हैं और नीचे थोड़े कम ही लगे हुए हैं। तो बच्चे फिर खेल रहे थे, तो हम जा रहे थे मंदिर तैयार होके। सब लोग तैयार बैठे, भाभी दीदी। तो आज मंगलवार था, सब तैयार बैठे, बोले चलो चलते हैं मंदिर। तो कौन से मंदिर जा रहे हैं आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस मंदिर है। तो वो आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ मैं बैठी थी। आज मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। और बच्चे देखना नहा के तैयार होके फिर भी उनका क्रिकेट चल ही रहा है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। मैं आपको बता दूं, मेरी बिल्कुल भी आंखें बिल्कुल सूजी हुई हैं। शादी हूँ मैं, जाग जाग के तैयार हो के मैं इतनी थक चुकी हूँ, क्या ही मैं बताऊं। तो फाइनली बहुत दिनों से सोच रखा था, और कथा होनी थी वहाँ पे। तो हर बार मैं आती थी और हर बार माता जी बोलती थी कि कथा करानी है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लक्ष्य भी साथ में, छुट्टी भी मिल गई, मंगलवार भी पड़ गया। तो हम सब गाड़ी में बैठ के बढ़िया भजन सुनते सुनते, राधा रानी की मस्ती करते करते पहुंच गए दंदरुआ सरकार। तो रीत हमारे साथ आई है देखना। और फिर यहाँ पे जैसे मंदिर पहुंचे तो पहले कथा करानी थी। तो यहाँ पे जगह जगह पंडित जी बैठे रहते हैं, अपना सारा सामान जमाए। तो बस पहले कथा कराते हैं और भगवान की कथा हो जाएगी, फिर दर्शन करेंगे। तो बड़ा ही अच्छा लगा, सुकून मिला। क्योंकि बहुत दिनों से मतलब जाना था लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो सबसे मैं आपको बता दूं, यहाँ है दंदरुआ सरकार पहुंचे हैं हम। आपने सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। दंदरुआ सरकार हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी है। सबकी मनोकामना पूरी होती है। बड़े बड़े जगहों से ठीक नहीं होती बीमारियां, यहाँ आके ठीक हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे कथा की सारी तैयारी हो गई है। तो दर्शन करेंगे फिर उसके बाद। बड़ा अच्छा लगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आज यही बोल रही थी, पता नहीं 2-3 दिनों मतलब शादी में इतनी थक चुकी थी, क्या ही मैं बताऊं। तो यहाँ पे आरती की, फिर दर्शन करने के लिए अंदर गए। तो मंदिर मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। अंदर तो इतनी भीड़ थी और दर्शन भी नहीं करने मतलब कैमरा वगैरह तो क्या पकड़े पाए, खुद दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ मैं कैमरा बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। मेन दर्शन मैं आपको नहीं करा पाई दंदरुआ सरकार के। और फिर यहीं पे खड़े हुए हैं हम, पास में ही दर्शन लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन आपको दंदरुआ सरकार का फोटो मैं लगा दूंगी एंड में। तो बस उसके बाद सब लोगों ने अच्छे से दर्शन हो गए थे, बच्चों ने भी कर लिए। फिर बहुत सारे भगवान थे। फिर आपको दिखाऊं, मैं दंदरुआ सरकार के महाराज जी हैं, सबको झाड़ रहे हैं, भभूति दे रहे हैं। तो हम इस बारी लाइन में नहीं लगे क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। तो आप लोगों ने देखे होंगे, जे दंदरुआ महाराज हैं, मतलब दंदरुआ सरकार के पंडित जी हैं। और फिर यहाँ पर दर्शन कराए मैंने राधे कृष्ण के, और उसके बाद राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, और सब एक एक करके दर्शन किए। यहाँ पे परिक्रमा लगाई पीपल की, और अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं आपको बता दूं, कम से कम आई हूँ मैं 14-15 साल बाद। और ऐसा नहीं इतना दूर नहीं कर नहीं जा सके, लेकिन पता नहीं भगवान जब बुलाते हैं तभी जाना हो पाता है। इस बार शायद दंदरुआ सरकार की कृपा थी कि मेरा आना इस बार हो गया। इतने दिनों से सोच रखा था लेकिन नहीं जा पाई। ईश्वर की कृपा है जो हम सब पर बनी रहे। तो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ जी। पहले के पुजारी हैं यहाँ के, बहुत पहले के, श्री राम। और उसके बाद माता रानी के दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे माता रानी थी, यहीं पे मैं एंड कर